हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे कि सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं और सॉल्यूशंस क्या होते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी, जैसे कि यूनिफॉर्म मिक्सचर्स और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होते हैं, ये हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया था। इसके बाद हमने बात की थी बच्चों की सॉलिड और सॉल्वेंट क्या होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत हमने इसे समझ लिया था, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की मिक्सचर्स क्या होते हैं। पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जहां पर पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है उन्हें कहेंगे हम यूनिफॉर्म। और पार्टिकल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां पर पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है उन्हें हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, चलो। बाकी अगर आपसे पूछ रहा है कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, तो मिक्सचर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर के जो बनते हैं उन्हें हम मिक्सचर कहेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल दें हम मिक्सचर का, तो इसमें हम कई सारे एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मिक्सचर का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो सकता है सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है। ठीक है, हमारे पास हो सकता है सैंड प्लस वाटर का सॉल्यूशन, ये भी मिक्सचर है। बाकी आप और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, जैसे स्प्राउट्स, है ना। स्प्राउट्स मिक्स, स्प्राउट्स मिक्स, ये भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर ही है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या होती हैं, मिक्सचर होती हैं। चलो, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म देख लिया था। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जांपल देखें तो सॉल्ट वाटर क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सचर का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर सारे पार्टिकल जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। वहीं अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जैसे चॉक पाउडर है, तो जैसे हम देख भी पा रहे हैं यहाँ पर चॉक पाउडर जो है एक ही जगह पर है ना। कहीं पर है कहीं पर नहीं है, यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे मिक्सचर में समान मात्रा में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, इस तरीके के। तो ये होते हैं हमारे नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं या सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो, अगर हम सॉल्ट वाटर की बात करते हैं तो सॉल्ट वाटर का एक सॉल्यूशन किससे मिलकर के बना है, सॉल्ट और वाटर से। तो यहाँ पर सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो कैसे पता चलता है कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। देखो, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में है उसे कहेंगे सॉल्ट। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी ट्रिक ये है कि जिसे घोला जाता है उसे हम कहेंगे सॉल्यूट, और जिसमें घोला जाता है यानी कि जो उसे घोलता है उसे कहेंगे सॉल्वेंट। जैसे हम यहाँ पर देखो, नमक और पानी में से घुल कौन रहा है, नमक घुल रहा है, तो जो घुल रहा है उसे कहेंगे सॉल्यूट। ठीक है, और जो घोल रहा है, घोल कौन रहा है, वाटर। वाटर घोल रहा है ना नमक को अपने अंदर, तो वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था। अब देखते हैं क्या क्या और हमने आगे पढ़ना है। चलो, तो यही हम पढ़ रहे थे। अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, a uniform mixture such that of salt or sugar and water is called a solution। किसी भी यूनिफॉर्म मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर ये भी देखा, ये सॉल्यूशन है तो ये हमेशा क्या होगा, कोई यूनिफॉर्म मिक्सचर ही होगा। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी यूनिफॉर्म मिक्सचर ही हमेशा सॉल्यूशन होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। Whenever a solid is mixed with a liquid to form a solution, the solid component is called the solute। तो जब कोई सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर बनेगा तो सॉलिड कंपोनेंट को सॉल्यूट कहा जाएगा और लिक्विड कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहा जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखो, इस एग्जाम्पल में हमने सॉल्ट और वाटर लिया। तो सॉल्ट क्या है हमारे पास, सॉलिड स्टेट में है, और वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है।
तो जो सॉलिड स्टेट में उसे सॉल्यूट कहा जाएगा और जो लिक्विड स्टेट में है उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? सॉल्वेंट। चल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट देखो, द सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होकर के सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे यहाँ पर देखो सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक, चलो, व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर विद सब्सटेंस इज डिसॉल्विंग द अदर। In such cases, the substance present in smaller amount is called the solute, while the one is larger amount is called the solvent. तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर हम किसी देखो, अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना इसको, और ध्यान से आप लोग देखना, अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई सॉलिड प्लस लिक्विड मिल करके क्या बना रहा है? मिल करके सॉल्यूशन बना रहा है। और कोई लिक्विड प्लस लिक्विड मिल करके सॉल्यूशन बना रहा है। तो दोनों ही केस में सॉल्यूशन तो बन रहा है। सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजेनस, या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज ये देखो ध्यान से कि जब कोई सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन बना रहा है तो सॉलिड क्या होगा? इसमें सॉलिड होगा सॉल्यूट और लिक्विड क्या होगा? सॉल्वेंट। क्लियर है? लेकिन अगर हम लिक्विड और लिक्विड की बात करते हैं तो कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा इनकी अमाउंट से, मात्रा से। जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होगा वो होगा सॉल्यूट। मान लीजिए ये वाला जो है ये प्रेजेंट है ज्यादा मात्रा में, और इस वाले की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट है कम मात्रा में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है इसको हम क्या कहेंगे? ये जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है ये क्या है? सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में प्रेजेंट है वो क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट। क्लियर है? ये क्या है? सॉल्वेंट, और ये क्या है? सॉल्यूट। सिंपल है। चलो, कोई कंफ्यूजन तो यहाँ पर नहीं है? आपको समझ में आ गया कि अगर सॉलिड और लिक्विड मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं तो जो सॉलिड है उसे सॉल्यूट कहेंगे और जो लिक्विड है उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। नॉर्मल है। और अगर कोई लिक्विड लिक्विड मिल करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे पास है एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर हो सकता है ना? एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं यहाँ पर एल्कोहल प्लस वाटर, ये मिलकर के एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो अल्कोहल और वाटर में से सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे देखेंगे? जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट, जिसकी मात्रा कम होगी वो सॉल्यूट। मान लो दो केस लिए हमने, एक में हमने अल्कोहल ज्यादा डाला तो अल्कोहल सॉल्वेंट, एक में हमने वाटर ज्यादा डाला तो क्या हो गया? वाटर सॉल्वेंट। ठीक है, सिंपल। इसके अलावा और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे विनेगर। विनेगर बच्चों एसिडिक नेचर का होता है और विनेगर में प्रेजेंट होती है एसिटिक एसिड। ठीक है, विनेगर अगर एसिडिक नेचर का है तो लिटमस पेपर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ठीक है, विनेगर प्लस वाटर, ये भी क्या है हमारे पास? एक विनेगर भी पानी में अच्छे से घुल जाता है, ये भी क्या एक होमोजेनस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है। और विनेगर अगर ज्यादा मात्रा में है तो विनेगर सॉल्वेंट होगा, अगर वाटर ज्यादा मात्रा में तो वाटर सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो इनकी अमाउंट हमेशा दी रहती है जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए ये हम यूज करते हैं। जैसे सॉल्यूशन में तो अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, तो वहां पर हमें जो है यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन गिवन रहती है, जिससे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इतना जो पॉइंट हमने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। We know air is a mixture. Would a mixture of gases be considered a solution? तो क्या एयर के मिक्सचर को भी सॉल्यूशन कहा जाएगा? सोचिए इस बारे में। बोल सकते हैं क्या सॉल्यूशन?
चलो अगला यहाँ पर गुलाब जामुन दिख रहे हैं, है ना। गुलाब जामुन क्या है, इंडियन स्वीट डिश है। चलो द चाशनी यानी कि शुगर सिरप खाते हो गुलाब जामुन, तो आपने देखी होगी उसमें चाशनी रहती है, वो किसकी बनी हुई रहती है, चीनी की बनी हुई है, उसको क्या बोलेंगे, शुगर सिरप। Of the Indian sweet gulab jamun is made up of large amount of sugar dissolved in small amount of water. However, the water is still considered as a solvent and sugar as a solute. अब देखो जैसे हमने बात की ही, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट, है ना। ये हमने डिस्कशन किया था। लेकिन जब हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं तो इसमें पानी कम मात्रा में जाता है और चीनी जो है वो ज्यादा मात्रा में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि चीनी को सॉल्वेंट होना चाहिए था और पानी को सॉल्यूट होना चाहिए था, अगर हम केवल मात्रा की बात, अगर हम केवल और केवल अमाउंट के बेसिस पर देखें, है ना, मात्रा के आधार की बात करें केवल और केवल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने ये केस तो पहले ही पढ़ लिया है ना कि जो सॉलिड है वो हमेशा क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे, और जो हमारे पास लिक्विड है वो हमेशा कैसा होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि हमने ये भी तो बोला था, एक पॉइंट हमने मात्रा वाला तो बोला था, लेकिन दूसरा पॉइंट हमने ये भी तो बोला था कि जो घुलेगा वो सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पर चीनी की अमाउंट कितनी भी ज्यादा हो लेकिन घुलेगी तो चीनी ही ना पानी में, है ना, पानी थोड़ी ना घुलेगा चीनी में, चीनी ही घुलेगी। तो चीनी क्या है, हमारी सॉल्यूट है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट यहाँ पर है, ठीक है। तो सिंपल से एक छोटी सी चीज यहाँ पर थी, बेसिक सी चीज जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, हाउ मच सॉल्यूट कैन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व, ये इंपॉर्टेंट है कि कितना सॉल्यूट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है ना। यानी कि वाटर की भी तो कुछ कैपेसिटी होगी। मान लो हम वाटर और सॉल्ट का एक मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हमने लिया है 50 ग्राम वाटर, ठीक है। अब पहले उसमें हमने 10 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, वो डिसॉल्व हो गया। लेकिन उस वाटर की कुछ कैपेसिटी होगी, है ना, कि जितना कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट को वो डिसॉल्व कर सकता है। मान लो 50 ग्राम वाटर जो है केवल और केवल मान लो 12 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व करता है ना। तो उसकी कैपेसिटी क्या होगा, उसकी फिक्स अमाउंट क्या होगा कि 12 ग्राम को ही ये डिसॉल्व करेगा अपने अंदर, ठीक है। हालांकि क्या सॉल्युबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। बढ़ा सकते हैं कुछ केसेस में, नहीं भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ हम बढ़ा सकते हैं, घुलनशीलता को बढ़ा सकते हैं। हर केस में ये नहीं होता, इसके लिए अलग अलग केसेस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये वाला पॉइंट नोट कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। चलो, तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा, क्या एयर, है ना, एयर की बात हमने की, तो क्या एयर जो है एक सॉल्यूशन है या नहीं है। देखो, सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, अगर हम एयर की बात करें तो एयर क्या है, हमें ये तो पता है कि एक ये मिक्सचर तो है। कैसा मिक्सचर है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है एयर, है ना। ये तो हमें सिंपल पता है, ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है, या हम कह सकते हैं होमोजेनस नेचर का है, होमोजेनस है, ठीक है। यूनिफॉर्म मिक्सचर है यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी चीजें इसमें। अच्छा, ये एयर बनी हुई किस चीज की होती है, तो देखो एयर में होता है, अगर हम एयर की बात करें तो एयर में होता है करीब 78% नाइट्रोजन, नेक्स्ट 21% ऑक्सीजन, और बाकी का जो 1% है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड अदर गैसेस, ठीक है। इतनी सारी चीजें मिल करके क्या बनाती हैं, एयर बनाती हैं, सिंपल है। चलो, तो अगर हम बोल रहे हैं कि एयर क्या है, एक मिक्सचर है, तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा, तो सॉल्यूट क्या होगा, जो घुल रहा है ना, सॉल्वेंट क्या होगा, जो घुल गया होगा। तो देखो,
एयर है क्या? एक गैसियस सॉल्यूशन तो है। एक गैसियस सॉल्यूशन तो है एयर। लेकिन अगर हम यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें तो कौन सॉल्यूट होगा? तो देखो ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? तो चलो सॉल्वेंट वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया। ठीक है। लेकिन अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो बाकी चीजें इसमें जो घुली हुई है जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या हो जाएंगे? सॉल्यूट हो जाएंगे। सिंपल है। ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ पर नहीं थी, इसीलिए ये आपको खुद से करना था। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं काफी इजी होते हैं। तो आपको क्या करना है, जब मतलब एज अ होमवर्क इन क्वेश्चंस को आपको करते रहना है। ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई क्लियर यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे अब, हाउ मच सॉल्यूट कैन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व, यानी कि कितना सॉल्यूट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व कर सकता है। तो चलो, तो व्हाट विल हैपन इफ वी कीप ऑन एडिंग मोर सॉल्ट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। तो जब हम और सॉल्ट क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे गिवन अमाउंट में, तो क्या होगा? जैसे मान लो सिंपल सा एक चीज समझ जाते हैं यहाँ पर। देखो, हमने क्या किया, यहाँ पर एक बीकर लिया, इस बीकर में डाल दिया हमने 100 ml ऑफ वाटर। डाल दिया हमने 100 ml वाटर डाल दिया। ठीक है। अब इस 100 ml वाटर की जो कैपेसिटी है, अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें, कौन सी कैपेसिटी, यानी कि सॉल्यूट को घोलने की कैपेसिटी, तो ये केवल और केवल मान लीजिए, अच्छा एमएल ना छोड़ करके हम ग्राम में लेंगे तो सब कुछ ग्राम में कर लेते हैं, है ना। हमारे पास है 100 ग्राम वाटर। ठीक है। अब हमने एमएल ही ले लो। ठीक है। अब इसकी जो कैपेसिटी है वो है केवल और केवल, ये क्या कर सकता है, केवल और केवल ये कर सकता है 21 ग्राम सॉल्ट को डिजोल्व। इसकी कैपेसिटी क्या है कि केवल और केवल ये 21 ग्राम हमने ज्यादा बोल दिया, तो 18 ग्राम मान लो। केवल और केवल इसकी कैपेसिटी है 18 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व करने की, है ना। ये केवल और केवल 18 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व ये कर सकता है। अब मान लो हमने 18 ग्राम सॉल्ट इसमें डाल दिया। कितना डाल दिया? 18 ग्राम सॉल्ट डाल दिया। किसमें? 100 ml वाटर में। जब हम 18 ग्राम सॉल्ट इसमें डालेंगे, ठीक है, तो देखो 18 ग्राम ये डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन जब हम इसमें डालेंगे 15 ग्राम, जब हमने 15 ग्राम डाला, 15 के बाद ही तो 18 डाला होगा, 15 ग्राम सॉल्ट हमने इसमें डाला, तो अब ये सॉल्यूशन कैसा है? जब इस सॉल्यूशन में 15 ग्राम सॉल्ट है तब इस सॉल्यूशन को कहा जाएगा अनसैचुरेटेड। कैसा है ये? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन अभी जिसमें और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है। तो अभी इसमें 15 ग्राम डाला है लेकिन इसकी कैपेसिटी है 18 ग्राम की, यानी कि इसमें 2-3 ग्राम सॉल्ट हम और डाल सकते हैं, 15, 16, 17, 18, यानी कि 3 ग्राम सॉल्ट अभी हम इसमें और डाल सकते हैं। तो इस स्टेज पर इस स्टेज पर ये सॉल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड है। कैसा है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि वी कैन ऐड मोर सॉल्यूट टू इट, हम इसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब हमने इसमें 18 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, अब 18 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, इसके बाद अगर हम और सॉल्ट डालेंगे तो ये कैसा बनेगा? तब ये कैसा हो जाएगा? तब ये उस सॉल्ट को घोलेगा नहीं, है ना, उस सॉल्ट को ये नहीं घोलेगा। तो जब हम फिट उतना डाल दें जितना अमाउंट सॉल्यूट ये घोल सकता है, अब इसे कहेंगे हम सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक दिन में 2 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आपकी कैपेसिटी है कि आप 4 घंटे पढ़ सकते हैं, तो किसी दिन आपने क्या किया? 4 घंटे पढ़ लिया, यानी कि आप अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गए हैं, इससे ज्यादा अब आप और नहीं पढ़ सकते। हालांकि आप पढ़ सकते होंगे, लेकिन हम क्या कहेंगे कि आप क्या पहुंच गए? अपने सैचुरेटेड पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गए हैं। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये जो है 18 ग्राम सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन जब ये 15 ग्राम करेगा, यानी कि और ये डिसॉल्व कर सकता है, तो अभी इसे कहा जाएगा अनसैचुरेटेड। लेकिन जब ये 18 ग्राम पूरा डिसॉल्व कर लेगा तब इसे हम कहेंगे कि सैचुरेटेड। अब ये सॉल्यूशन कैसे बन चुका है? सैचुरेटेड बन चुका है। ठीक है। अगर हम और डालते रहेंगे सॉल्यूट तो क्या होगा?
वो क्या होगा, एक जगह पे नीचे जो क्या होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, है ना, और सॉल्यूट डालते रहेंगे। हमारे पास 18 ग्राम ये सॉल्यूट तो डिसॉल्व कर रहा है, इसके अलावा हम और डालते रहते हैं और डालते रहेंगे, तो वो क्या होता रहेगा, वो नीचे पे जो है इकट्ठा होता रहेगा, अब वो डिसॉल्व नहीं होगा, एक जगह पर क्या होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, सिंपल है। तो दो चीजें हमने यहाँ पर सीखी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो देखो, टेक अ क्लीन ग्लास टम्बलर एंड फिल इट हाफ विद वाटर। तो आपको एक साफ पानी का टम्बलर लेना है और उसको क्या कर लेना है, फिल कर लेना है पानी से आधा। Add 1 spoon of salt into it and stir well and it dissolve completely। एक चम्मच आप इसमें शुगर या सॉल्ट जो भी आपको डालना है, शुगर या सॉल्ट डालिए। आप क्या देखेंगे, आप जब इसको स्टिर करेंगे तो ये जो 1 स्पून सॉल्ट है, नमक है, ये पानी में अच्छे से घुल जाएगा। ठीक है, ग्रेजुअली एड अ स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट इनटू द ग्लास टम्बलर एंड स्टिर। फिर आप ग्रेजुअली डालते रहिए। ऑब्जर्व हाउ मेनी स्पून ऑफ सॉल्ट यू कैन ऐड बिफोर इट स्टॉप डिसॉल्विंग कंप्लीटली। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कितने स्पून ऑफ सॉल्ट आपने डाले जब तक वो डिसॉल्व हो रहा था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 डाल दिए, 10, 7 डाल दिए, 8 डाल दिए, ज्यादा से ज्यादा 6-7 चम्मच ही तो आधे गिलास पानी में डिसॉल्व हो पाएगा, है ना। उसके बाद जब आप डालोगे तो क्या होने लगेगा, वो जो है नीचे घुलेगा नहीं, वो जो है नीचे पे जमा होने लग जाएगा। ठीक है, सॉल्ट। चलो, तो इतना आपको करना है। देन तो चलो, इस तरीके से आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है कि एक उसमें क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो मान लीजिए आप जब 6 चम्मच डालते हैं तब वो डिसॉल्व नहीं होगा। हाउ मेनी स्पून ऑफ सॉल्ट वाटर वर एबल टू डिसॉल्व बिफोर सम ऑफ इट रिमेन अनडिसॉल्व। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व सॉल्ट। तो ये क्या बताता है, सिंपल ये यही बताता है कि ये जो वाटर है इसके कैपेसिटी केवल 5 चम्मच नमक घोलने की है, केवल 5 चम्मच नमक को ही ये घोल सकता है। ठीक है, सिंपल है। चलो, तो यहाँ पर वही टर्म हम बात करेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जिसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट इनिशियली सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व इन द वाटर। तो आपने देखा पहले तो सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा था, सॉल्यूशन बन रहा था। ठीक है, आफ्टर एडिंग अ फ्यू मोर स्पून ऑफ सॉल्ट अ स्टेज कम्स व्हेन द एडेड सॉल्ट डज नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली। तो एक ऐसी स्टेज आती है जब जो सॉल्ट हम ऐड कर रहे हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, एंड द अनडिसॉल्व सॉल्ट सेटल एट द बॉटम। और जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट है, इसको आप यहाँ इमेज में देख पाएंगे, इस तरीके से देखो, ये जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट है ये नीचे पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जैसे हमने वहां पर बात की, कहाँ पर, यहाँ पर बात की ना, कि केवल 18 ग्राम सॉल्ट ये डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर, लेकिन जब हम 18 से ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, वो सॉल्ट जो है वो नीचे पे क्या होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, this indicate that the water can no longer dissolve any more salt because it has reached its limit। तो यहाँ पर ये क्या शो करता है कि वाटर अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ये अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। ठीक है, द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अनसैचुरेटेड के बारे में पढ़ा कि द सॉल्यूशन इन विच मोर solute can be dissolved at a given temperature is called unsaturated solution। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट अभी हम डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये है तो इसमें और डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना, जैसे 1 चम्मच डाला तो और डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, तो ये और डिसॉल्व करेगा, लेकिन एक गिवन टेम्परेचर पे। ऐसे नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम तब नहीं, एक गिवन टेम्परेचर पर। मान लीजिए हम केवल रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, तब इसे कहेंगे अनसैचुरेटेड। चलो, हायर वन द सॉल्यूट स्टॉप डिसॉल्विंग एंड बिगिंस टू सेटल। तो जब सॉल्यूट जो है डिसॉल्व होना बंद हो जाए और बॉटम में सेटल होना शुरू हो जाए तो उस पॉइंट को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करें तो ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए, क्योंकि उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अब हम इसमें और सॉल्यूट नहीं घोल सकते। क्लियर है। तो यहाँ पर अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है जिसको यहाँ पर आप लोग देखेंगे, वो ये है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन की एक फिक्स्ड क्वांटिटी में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है हम डिसॉल्व कर सकते हैं, या जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है
उसे कहा जाता है उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन कहा जाता है। जैसे हम कहेंगे यहाँ पर कितना ही डिजोल्व हो रहा है, तो वही क्या है? उसकी कंसंट्रेशन है। सिंपल। चलो, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। और सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है उसके आधार पर हम उसको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। डाइल्यूट जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो, और कंसंट्रेटेड जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो ये क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। जैसे मान लो हमारे पास एक, उसमें हमने कहा कि वाटर में जो है 1 ग्राम सॉल्यूट हमने डाला और एक में हमने 10 ग्राम डाला। अब ये क्या है? ये कंसंट्रेटेड नहीं है, ये कैसा है? डाइल्यूट। और ये कैसा बनाएगा? कंसंट्रेटेड। लेकिन हमने कहा कि अब हमने एक में कितना डाल दिया? 20 ग्राम डाल दिया। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या है? डाइल्यूट, और ये हो गया कंसंट्रेटेड। अब हमने 50 ग्राम डाल दिया, तो अब ये कंसंट्रेटेड और ये तीनों हो गए डाइल्यूट। जो कंसंट्रेटेड था वो डाइल्यूट भी हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टर्म्स कैसे हैं? रिलेटिव टर्म्स है। कहते हैं रिलेटिव टर्म। ऐसा फिक्स नहीं बोल सकते हम कि इतने में जो है कंसंट्रेटेड होगा, नहीं। कैसे हैं? रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? सिंपल है। चलिए, तो इसे आप देख लीजिए, नोट करने हैं आपको ये पॉइंट जो हमने अंडरलाइन किए हैं। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। बाकी ये तो हमें समझ में आ गया कि अनसैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड क्या है। अब जैसे हमने कहा कि इसमें 100 ml में हम केवल 18 ग्राम सॉल्ट ही डिसॉल्व कर सकते हैं, तो इतना अमाउंट ऑफ सॉल्ट हम इसको इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई? इसकी कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है, अब दो चीजें हमने यहाँ पर देखी कि मान लो हमने एक बीकर लिया और एक और बीकर, चलो बीकर ना लेकर के हम केवल बात करते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जहां पर ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, और एक ऐसे जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसे क्या कहेंगे हम? जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है उसे हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें कम है उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन की स्पेलिंग, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो, समझ में आ गया कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट क्या होते हैं। चलिए, नोट कीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।